नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम बात करते हैं सकारात्मक प्रगतिशील राजनीति के बारे में और आप तक पहुँचाते हैं सटीक जनता की राय। तो आज इस खास कार्यक्रम में या खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं मैं दीपक राव, जिला अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल देहरादून। जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल पहला जो आपसे होगा वो ये होगा कि राजनीति में प्रगतिशीलता से आप क्या समझते हैं? देखिए, राजनीति में प्रगतिशील का मतलब होता है निरंतर कुछ चेंज करते रहना जो पहले कभी ना हुआ हो, और उस प्रगति का मतलब होता है कि समाज के हर वर्ग का हम लोग डेवलपमेंट करें इक्वली। ये राजनीति में भी है, ये आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और सामाजिक रूप से भी है। तो ये प्रोग्रेसिव अगर सब जगह इक्वली हो तो एक जो आम आदमी है उसका जीवन यापन बहुत सरल हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से उसके सभी क्षेत्रों में उसका प्रगति उसकी हो तो एक उसका जीवन यापन पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर उत्तराखंड में सत्ता में आपकी पार्टी आती है तो आप ऐसा क्या करेंगे युवाओं के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल जो बेरोज़गारी है वो चरम सीमा पे है। तो किस तरह से आपने, क्या कोई नई प्लानिंग है जो आपकी पार्टी के द्वारा लाई जाएगी और किस धरातल पे आप लोग काम करेंगे? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है इस प्रदेश का कि 21 साल हो चुके हैं इसको बने हुए, और अब तक यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई योजना नहीं आई है जो बेरोजगारों को ध्यान में रख के बनाई जाए। और कहीं ना कहीं पर जो एक बड़ी समस्या से जो हमारे पहाड़ आज की डेट में जूझ रहे हैं वो है पलायन की समस्या। और पलायन की समस्या का सबसे मुख्य कारण अगर आप ढूंढेंगे तो ना तो कहीं वहाँ पर अच्छे स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उनके पास कोई संसाधन है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह क्यों रहना चाहेगा जहाँ पर उसको ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, ना पढ़ने के लिए उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो, अच्छे स्कूल ना मिले, और साथ ही साथ अगर वो पढ़ भी लिख के लगे तो उनको रोज़गार के लिए वहाँ पर रोज़गार ना मिले। तो हम यूकेडी वाले जो हमारी बात हम करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पर शिक्षा रोज़गार पूरक होनी चाहिए। मतलब रोज़गार के लिए उसको तरसना ना पड़े जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाए। तो इसके लिए हमें एक पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम क्लियर करना पड़ेगा अपने एजुकेशन में, जहाँ पर अगर वो 12th पास करने के बाद उसे समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे अगर किसी एक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना है तो मुझे किस पर्टिकुलर क्षेत्र में जाके तैयारी करनी है। लेकिन वही शिक्षा लेने के लिए अगर उसे अपने गाँव को छोड़कर, फिर अपने प्रदेश को छोड़कर बाहर जाना पड़े तो निस्संदेह रूप से वो जहाँ एजुकेशन प्राप्त करता है फिर उसके बाद वो नौकरी भी वहीं करता है, और फिर एक दिन वो पलायन का ही पूरक बन जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि गांव-गांव तक, जहाँ से हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर नारसन से स्टार्ट होता है और धारूचूला जो आखिरी बैठ हमारी तक है, वहाँ तक का भी आदमी ये सोचे कि नहीं, अगर हमने रहना है, अगर हमने पढ़ना है तो हमें सेवा भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं पर हमें यहाँ के लोगों के अंदर हम चाहेंगे कि ये कोशिश भी करें, यूकेडी चाहती है कि लोगों के अंदर ये जज्बा आए कि हम पढ़ने लिखने के बाद जो सेवा मिले वो हमें यहाँ उत्तराखंड में करें, ना कि बाहर जाके हम सेवा करें। लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम यहाँ के लोगों को यहीं सेवाएं दें, यहीं के रोजगार पूरक करें, यहीं उनको संसाधन उपलब्ध करवाएं। आपकी पार्टी में युवाओं को कितना मौका मिलने वाला है, और क्या कोई नई प्लानिंग्स है आपकी पार्टी में युवाओं के लिए कि अगर युवा जो है राजनीति में आता है तो क्या नई चीज़ें या क्या प्रगति जो है वो राजनीति को मिल सकती है? देखिए, सौभाग्य से हमारा देश सिस्टम युवाओं को देश कहा जाता है पूरे संसार में, और ये भी हमारा सौभाग्य है कि जिस राज्य का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, जिस पार्टी का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ये एक चेंज की तरफ बढ़ रही है। और 21 साल बाद अब जब 21 साल इस राज्य को बने हुए हो गए हैं तो अब ये सत्ता परिवर्तन कहें या ये कहें कि एक नई रूप की राजनीति आ रही है, नए लोग हमारे पास आ रहे हैं, नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और नए लोगों का जुड़ना ही इस बात का संकेत होता है कि जो प्रगतिशील की बात आप कर रहे हो राजनीति के रूप से, वो उत्तराखंड क्रांति दल में भी चल रही है और हो रही है। अगर मैं आज आपके सामने यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ तो ये भी एक सूचक है इस तरह का कि
निरंतर हम लोग प्रगतिशील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और ये राजनीतिक रूप से उत्तराखंड क्रांति दल के लिए भी अच्छा है और यहाँ की राजनीति के लिए भी अच्छा है, प्रदेश की राजनीति के लिए भी अच्छा है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो अभी भी पहाड़ मैं कहूँगी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। अभी भी आपने जिस तरह से आपने अभी कहा कि पलायन जो है वो मेन रीज़न है कि, और महिलाओं की भी अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि प्रसव पीड़ा के दौरान कई बार महिलाओं को अस्पताल लेके जाते वक्त ही या तो उनकी मौत हो जाती है या तो रास्ते में ही जो है डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो ये कहाँ से किस तरह का विकास हो रहा है महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो? श्वेता जी, मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न आप उन राष्ट्रीय पार्टियों से पूछिए जिसने 21 साल से इस प्रदेश में राज्य किया है और जो कहते हैं कि हमने इस 21 साल में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि हमने बहुत विकास किया है। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि अगर इतना विकास था तो आपने ऐसा कौन सा अस्पताल खोल दिया जहाँ पर एक प्रसव करती हुई महिला कभी दम तोड़ देती है या उसका बच्चा दम तोड़ देता है या कहीं रास्ते में ही प्रसव कराना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस विकास की धारा पर लगाता है जिस विकास की बात ये राष्ट्रीय पार्टियाँ करती हैं। यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, मैं पहले कह चुका हूँ कि जब तक हम गाँव में अच्छे अस्पताल नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा के साधन नहीं देंगे, तो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो ये समस्या तस की तस है। और दुर्भाग्य है इस बात का, 21 साल बाद भी आज हम उन्हीं समस्याओं से घिरे हैं जिन समस्याओं के कारण हमने ये प्रदेश बनाया था। वरना यही सारी स्थितियां पहले भी थी जब हम यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में मैं पूछना क्या कारण, 4 कारण थे श्वेता जी, आपको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो 4 कारण बहुत साधारण से थे। हम कहते थे हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम सामाजिक रूप से उनसे अलग हैं, हम कहते थे हम भौगोलिक दृष्टि से हम उनसे अलग हैं, और हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यही वो 4 कारण थे जिनके कारण इस प्रदेश का निर्माण हुआ। लेकिन आज आप देखिए, आर्थिक साधन अगर बने होते तो क्या पलायन होता? स्वास्थ्य के मामले में आप खुद ही आप जो उदाहरण दे रही हैं कि एक महिला जो है वो प्रसव करती हुई है तो बच्चा उसका मर जाता है या महिला मर जाती है या उसको उपयुक्त साधन नहीं मिल पाते, एक अस्पताल नहीं मिल पाता और एक डॉक्टर नहीं मिल पाता। तो ये 21 साल भी अगर तस की तस समस्या है तो कहीं ना कहीं पर आज यहाँ पर युवाओं का, हम जैसे जो युवा हम लोग आए हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि ये प्रदेश इसलिए नहीं मांगा गया था कि 21 साल बाद भी हम उसी दशा में है जिस दशा में पहले थे। जैसे कि आज मैंने आपसे बात की और ये जो मुहिम आइपा चला रही है, क्या आप अपना सुझाव देना चाहेंगे मुहिम के लिए और आपको हमारी ये मुहिम कैसी लगी? देखिए, आपके संगठन का नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है प्रोग्रेसिव, और देखिए प्रोग्रेसिव को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो प्रगतिशील, और प्रगतिशील होने के लिए सबसे पहले हमें हर एक विकास के सारे मापदंडों पे हमें ये देखना पड़ेगा, हमें उनके मापदंड पे रखना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये सारी चीज़ें आज की 21 साल बाद नहीं मिली हैं। और अगर 21 साल भी ये प्रदेश प्रगति नहीं कर पा रहा है या कुछ क्षेत्रों में प्रगति नहीं कर पाया है तो उन सवालों को आप अपने माध्यम से जनता के सामने उठाना चाहिए। देखिए, हम राजनीतिक रूप से तो उठा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने समाचार चैनल के माध्यम से या विभिन्न संचार माध्यम से अगर इस बात को उठाएंगे तो निश्चित रूप से जनता इससे सजग हो जाएगी और उसे समझ में आएगा कि जिस विकास की बात ये करते हैं वो विकास नहीं है जिसकी बात आपका चैनल कर रहा है। जो आपने प्रगति, जिस विकासशील की बात आप करते हो, जो चैनल आपका जिसमें आपका नाम में प्रगतिशील लिखा हुआ है, ये वो विकास नहीं है जो बात ये आज के राष्ट्रीय पार्टियाँ करती हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर प्रगतिशील है तो हर व्यक्ति का विकास संपूर्ण रूप से और चौतरफा रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ कहना है कि 21 सालों के बाद भी जिस विकास की बात राष्ट्रीय पार्टियाँ करती है वो विकास अब तक नहीं हुआ है, और विकास जब होगा तो हर एक व्यक्ति का अपना विकास होगा, उसे विकास कहा जाएगा। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।